हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हमने अपनी पिछली वीडियो में व्हाइल लूप्स और डू व्हाइल लूप्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स के बारे में। फॉर लूप्स, अच्छा, व्हाइल लूप्स और डू लूप की तरह ही फॉर लूप्स काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम फॉर लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर लूप्स को लिखते किस तरीके से लिखते हैं। फॉर लूप्स को लिखने का तरीका ये है कि हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन यानी जो है जो हम क्या करते थे, 3 तरीके आते हैं हमारे पास लूप्स चलाने के लिए। वो तीनों तरीके इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे। यानी कि वेरिएबल्स ए इज इक्वल टू 1, आगे इसकी कंडीशन डालेंगे ए लेस देन इज इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस, और इसके अंदर अपनी जो स्टेटमेंट है वो डाल दें जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करनी हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। अब क्या है, यानी कि हम क्या करते थे, इनिशियलाइज करते थे। पहले सबसे पहला जो पार्ट होता था हमारा इनिशियलाइज का होता था, वो भी हमने इसके अंदर कर दिया। एक ही लाइन के अंदर हमने अपना सारा कोड लिख दिया, यानी कि इनिशियलाइज वेरिएबल ए इज इक्वल टू 1 कर दिया। ये हमारा क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगी। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा के फिर ए लेस देन इज इक्वल टू 10 किया, यानी कि ये हमारी कंडीशन हो गई। कंडीशन ही इसके अंदर डाल दी। फिर इसके आगे हमने क्या कर दिया, ए प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर हमने करना है तो वो भी हम इसके अंदर कर देते हैं। यानी कि तीनों चीज़ें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक ही लाइन के अंदर हमारा आ जाता है, जिससे हमारा कोड क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप्स है। फॉर लूप्स जो है इसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो डेवलपर हैं इसको ज़्यादा मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। तो अब क्या है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक लाइन के अंदर हमारा सारा कोड आ जाता है, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने अपने डू व्हाइल लूप्स में बनाई थी। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से तो कोड हम सेव करते हैं। तो ये देखें डू व्हाइल लूप्स आ रहा है। अब हम यहाँ पे डू की बजाय पे फॉर कर देते हैं लूप्स। ठीक हो गया, फॉर लूप्स कर दिया। तो इसकी ये हमारा फॉर लूप्स हो गया। मैं इसका सेव करूँ तो ये देखें ये हमारा फॉर लूप्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट टैग्स में जाके वेरिएबल लिखेंगे ए। ठीक हो गया। अब ए को हम हटा देंगे, हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हम इसके अंदर ही करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम अपना फॉर लिखेंगे, फॉर। अब उसके अंदर ही एक लाइन के अंदर आप अपना वेरिएबल इसी के अंदर बनाएंगे। उसके बाद हमारा पास आता है, अब हमने अपना वेरिएबल्स ए को एक वैल्यू साइन कर दी है 1। उसके बाद हम क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे। अब हमारी कंडीशन जो है हम कैसे चेक करेंगे, यानी कि ए लेस देन सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ए प्लस प्लस, यानी कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी इसी के अंदर करते हैं। अब हम इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, यानी कि मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी कि हम लिख देते हैं फॉर लूप्स, लिख देते हैं जावा हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। इसके आगे हम ब्रेक लाइन भी, इसी के अंदर मैं ब्रेक लाइन भी लगा देता हूँ। अब क्या करते हैं, अगर हम इसको सेव करें तो ये देखें ये इसने 15 बार क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दूँ, अब सेव कर तो ये इसने 5 बार इसको स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया है। अब इसने कैसे किया है, इसने पहले एक इनिशियलाइज किया है, एक वेरिएबल को डिफाइन किया है। इसके लिए, इसको चलाने के लिए, इस लूप्स को चलाने के लिए ए इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक वेरिएबल्स है ए नाम का। अब हमारे पास ए की वैल्यू 1 है। अब हमने क्या किया है, हमने किया है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक की है, ए लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि ए छोटा है 5 से, यानी कि 1 जो है वो छोटा क्या है 5 से।
अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, हमारी स्टेटमेंट रन होती है। अब यहाँ पे जब देखा इसने कंडीशन ट्रू है, ए वाकई छोटा है, तो इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी एक बार यहाँ पे, ठीक, एक बार इसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। तो अब क्या हुआ, उसके बाद ये आगे आगे आया, नेक्स्ट स्टेप पे चेक किया, और उसने आगे ये देखा कि इसमें 1 ऐड हो रहा है, ए के अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया एक को। अब जब एक इंक्रीमेंट होता है तो वहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। फिर दोबारा इसने कंडीशन के पास आया, अब 2 को इसने चेक किया कि 2 छोटा है 5 से, इसको लगा 2, इसने चेक किया कि 2 वाकई छोटा है, तो इसने दोबारा फिर इंटर हुआ अंदर की तरफ, तो इसने फिर क्या कर दिया, स्टेटमेंट प्रिंट कर दी हमारी। तो अब क्या हो गया, अब 2 हो गया, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 2 है। अब फिर इंक्रीमेंट इसने आगे जंप किया और इंक्रीमेंट हुआ, 3 हो गया। फिर इसने दोबारा कंडीशन चेक की, अब ए की वैल्यू 3 है, आगे 5 है, तो 3 छोटा है 5 से, तो फिर इसने दोबारा स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। जब ऐसे इस तरह लूप चलता रहा, चेक होता रहा, जैसे यहाँ पर 6 आया, यानी कि 5 बार आया तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। जब जैसे इसने इंक्रीमेंट किया 1 और 6 हो गया, फिर इसने 6 देखा तो 6 तो बड़ा है, लेकिन ये छोटा है, लेस देन हमने लगाया, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, फिर इसने स्टेटमेंट प्रिंट नहीं की। यानी कि इस तरीके जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट करता रहता है। यानी कि इस तरीके से हम लूप्स जो है चलाते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।